6 बागी सांसद सिंध सेना में शामिल हो जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? कि लोग अपने अपने स्वार्थ के चक्कर में और हर व्यक्ति सत्ता के साथ रहना चाहता है। इसकी वजह से लोग चाहे टीएमसी के सांसद टूटे हों, चाहे शिवसेना के हों, ये उसी का एक अंग है। आपने एक दावा भी किया है कि उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राज ने समाजवादी पार्टी को संभावित मतभेद की संकेत दिया। उन्होंने दावा किया है कि वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिखित कथित तौर पर पत्र की क्या संकेत है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो माननीय राम गोपाल जी ने पत्र दिया है केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को, उस पत्र में विस्तृत जिक्र है। क्योंकि ये लोग सीबीआई ने एफआईआर किया है गायत्री प्रजापति और अखिलेश यादव जी के नाम से, तो गायत्री जेल में है, अखिलेश यादव जी बाहर हैं। गोमती रिवर फ्रंट के मामले में राम गोपाल जी का भी बेटा है, शिवपाल जी हैं, उनके बेटे हैं, तमाम उनके परिवार के लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। तो जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने अपने जान बचाने के लिए वो सूची जारी किया है। आप देखिएगा पूर्वांचल के बहुत से, जैसे अखिलेश यादव जी पीडीए चिल्लाते हैं ना, नाम तो दलितों का लेते हैं, लेकिन दलितों के साथ बड़े पैमाने पर अत्याचार करते हैं, पिछड़ों के साथ बड़े पैमाने पर अत्याचार। पूर्वांचल के बहुत से ऐसे सांसद हैं जो दिल्ली संपर्क बनाए हुए हैं और कि हम आपकी पार्टी में आ रहे हैं, हम सत्ता के साथ रहना चाहते हैं, ऐसे तमाम लोग घूम रहे हैं। ऐसे हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। आपने एमएलसी के चुनाव में देखा, जब राज्यसभा का चुनाव था तो तमाम इनके कई विधायक इनके साथ, इनसे नाराज लोग स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी में चले गए। अखिलेश यादव ने सपा के टूट के दावे को ओम प्रकाश राजभर का मजाक उड़ाते हुए कहा है कि ये सब दावे केवल संभावित विभाजन की बात कही जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। दाना और गाना की बात इन्होंने कहा। अखिलेश यादव जी ने स्वीकार किया। अखिलेश यादव जी का कल मैंने बयान पढ़ा तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे एमएलसी को तोड़ लिया, हमारे एमएलए को तोड़ लिया। अब आने वाले दिनों में जो कमज़ोर होगा, जो डरपोक होगा, वो टूट जाएगा। जो डरपोक नहीं है, तो डरपोक तो उनके परिवार के लोग, जो 4-5 लोग हैं, उन्हीं को छोड़ दीजिए। चाहे धर्मेंद्र की बात कर लें, चाहे अखिलेश जी की बात कर लें, चाहे डिम्पल जी की बात कर लें, चाहे उनके परिवार के राम गोपाल जी के बेटे हों, चाहे शिवपाल जी के बेटे हों, यही 4-5 लोगों को, और कुछ 2-4-6 लोग और हैं, इनको छोड़ दीजिए तो सारे लोग तो इनका साथ छोड़ने को तैयार हैं। सब लोग दुखी हैं। खुद अखिलेश जी कह रहे हैं कि जो डरपोक है वो चले जाएंगे और जो साहसी हैं, हिम्मती हमारे साथ रहेंगे। अखिलेश जी का बयान है, हम थोड़ा कह रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है कि भाजपा केवल तोड़ने का ही काम करती है। जब याद करें, जब उनके साथ में था तो उन्होंने भी यही हमको राय दिया था कि बीजेपी से कुछ लोगों को ले आओ। तो याद है आपको कि दारा सिंह चौहान गए थे, स्वामी प्रसाद मौर्य गए थे, भूल गएगा वो। शिक्षा व्यवस्था पर राहुल गांधी पर हमला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के अनुसार छात्रों की गूंज अभियान का उद्देश्य पेपर लीक, बढ़ती परीक्षा प्रणाली और शिक्षा प्रणाली की भर्ती का कथित प्रदर्शन के जैसे मुद्दों पर वो जागृत करना था। राहुल गांधी को देखिए, राहुल जी की बात को कोई नोटिस में अब नहीं लेता है, क्योंकि राहुल जी न देश के हैं न देश की जनता के हैं, वो किसी के नहीं हैं। 60 साल शासन कांग्रेस का था। राहुल जी ही बयान देते हैं कि पिछड़े दलित मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ। आप बता दो कितना आपने न्याय किया है इन लोगों के साथ। 60 साल तो आपकी ही सरकार रही, आपकी पार्टी की सरकार रही, तो आपकी इस पार्टी ने क्या किया? आप उसकी बात नहीं करते हो। अब आज जो चर्चा कर रहे हो जिस बात को, नीट परीक्षा को लेकर देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथ में बागडोर लिया और 21 तारीख को परीक्षा होने जा रही है और पूरी व्यवस्था बना दी गई है। हर अस्त्र इस्तेमाल हो गए हैं कि कहीं से भी पेपर लीक का मामला न सामने आवे। उन्होंने ये भी नीट की पुनर्विचार से पहले राहुल गांधी कोटा के छात्रों अभिभावक से मुलाकात की। उन्होंने प्रदेश संबंधित कठिनाइयों और शिक्षक परिवार के आर्थिक बोझ की तुलना शिक्षा बजट के जुड़े आंकड़ों से भी उठाई है। वो इसी तरह उठाते रहें, उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता है।
सुरक्षा हटाए जाने के जेड प्लस सुरक्षा हटाए जाने के बाद लालू यादव की अपने ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सुरक्षा वापस किए जाने की पुष्टि करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया कि उन्होंने हटवाया है। अब देखिए, नियम है, संविधान में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत ही काम होता है। अब उसमें ना नीतीश जी का दोष है ना किसी का दोष है। कानून के दायरे में जब मुख्यमंत्री हट जाते हैं तो उनकी क्षमता, ताकत जो सिक्योरिटी को होती है वो कम हो जाती है, तो उस हिसाब से किया गया है। सुवेद अधिकारी कम से कम उन्होंने कहा है कि वो गोरखा युवकों को 1000 से अधिक भर्ती लेंगे, वो फिर से पुनर्जीवित करना चाह रहे हैं पश्चिम बंगाल में। क्या कहना चाहेंगे इस पर? अच्छी पहल है, गोरखा रेजिमेंट बना रहे हैं, अच्छी बात है। भाजपा के लिए भगवान राम कभी आदर्श नहीं रहे हैं। राम मंदिर पर दान विवाद पर कांग्रेस का हमला। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने राम मंदिर दान की कथित अनुमति जांच को लेकर एसटीआई पर विश्वसनीय के सवाल पर उठाते हुए कहा कि पारदर्शिता से इसकी मांग जांच की। देखिए, कांग्रेस जो सवाल उठा रही, पहले उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि वो ट्रस्ट के अधीन रहता है मंदिर, सरकार से कोई लेना देना होता नहीं है। ट्रस्ट ने डिमांड किया कि जांच करा दीजिए, सरकार ने एसआईटी गठित करके जांच शुरू कर दी है। अब जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर भारत पर हमला हुआ तो हम मदद के लिए खड़े रहेंगे, ट्रंप और पीएम मोदी ने वादा किया। G7 शिखर के दौरान प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा है। निश्चित है, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा प्रयास करते हैं कि हमारे देश की, और जिस देश में वो जाते हैं वहाँ शांति का संदेश लेके जाते हैं। तो जब वहाँ शांति का संदेश, जब बातचीत होती है तो लोग तैयार हो जाते हैं। आपने देखा कभी 32 देशों ने प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया है। तो उसी तरह ट्रंप ने भी कहा है कि भारत पर अगर कोई आंख दिखाएगा तो फिर उसकी दवाई होगी। हुजूमा को पुनः खोलने को लेकर एक समझौता ज्ञापन डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। क्या कहना चाहेंगे? 7 दिन की रूपरेखा शामिल की गई है। खोले, उसमें क्या दिक्कत है किसी को? मतलब खुल जाएगा तो किस तरीके से तेल आयात और जो ऊर्जा संकट, निश्चित है, जो संकट, जो समस्या, उससे निजात मिलेगी।